नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अघोष तथा सघोष और अल्प प्राण तथा महाप्राण ध्वनियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले घोष। घोष का अर्थ क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी ध्वनि जब निकलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है उसी को घोष कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। अघोष का मतलब होता है जो घोष नहीं है, अर्थात जिन ध्वनियों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, तो ये अघोष हैं। कहने का मतलब जो भी वर्ड हम बोलेंगे तो स्वर तंत्रियों में यदि कंपन नहीं हो रहा है तो ये हैं अघोष ध्वनियाँ। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होती है। हम कोड भाषा में लिख दिए हैं 12। 12 का मतलब होता है अघोष। 12 में पहला जो एक है, एक का मतलब हो जाएगा पहला और 2 का मतलब हो जाएगा दूसरा। पहला और दूसरा का मतलब हो गया है। जैसे क वर्ग में देखेंगे तो पहला का मतलब पहला वर्ड क हो जाएगा, दूसरा ख। पहला और दूसरा वर्ण अघोष ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार से च वर्ग में देखेंगे तो पहला वर्ड च, दूसरा छ, ये दोनों अघोष हैं। इसके बाद जो बचेंगे सघोष। उसी तरह से ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी उसी तरह से, और प वर्ग में भी इसी तरह से होंगे। अब अघोष हो गया। अब सघोष देखते हैं क्या होता है। सघोष अथवा घोष। तो सघोष का मतलब होता है जिस ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अघोष का उल्टा कहें, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अघोष में वर्डों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, लेकिन सघोष ध्वनियों को बोलने में कंपन होता है। जिस ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष ध्वनियाँ या घोष ध्वनियाँ कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कहने का मतलब पहला और दूसरा छोड़ देंगे तो 3, 4, 5, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष ध्वनियाँ हैं। जैसे क और ख को छोड़ देंगे क वर्ग में तो ग, घ, अंग, ये ध्वनियाँ सघोष हैं। इसी तरह से च वर्ग में भी देख लेंगे। च वर्ग में च और छ को छोड़ देंगे तो ज, झ, ञ। इसी तरह से ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी, प वर्ग में भी इसी तरह से होंगे। अब देखते हैं प्राण। प्राण का क्या मतलब होता है। यहाँ प्राण का तात्पर्य है हवा से। प्राण का मतलब हवा। तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है हवा। कहने का मतलब जिस वर्ड को बोलने में मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। अल्प का मतलब भी होता है कम, और प्राण का मतलब पहले बता दिए हैं हवा। कहने का मतलब अल्प प्राण, कम हवा। जिस वर्ड को बोलने में मुख से कम हवा निकले वो ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं। कोड भाषा में हम जान लेते हैं कौन कौन से। 1, 3, 5, 135 ये कोड बना दिए हैं हम।
समझने के लिए, याद करने के लिए। ये कोड याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं, इसलिए कोड बना दिए हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण ध्वनियाँ। ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ठीक है। इसके बाद महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का मतलब होता है हवा। कहने का मतलब जिस ध्वनियों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण का मतलब अधिक हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, विशेष रूप से हकार की ध्वनि सुनाई दे। जैसे हकार का मतलब ये हो गया, जैसे फ बोलते हैं तो फ हकार निकल रहा है ना, तो ये ध्वनियाँ हैं, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है। तो कोड भाषा में जान लेते हैं 24। 24 का मतलब होता है 2 से हो जाएगा दूसरा, और 4 का मतलब चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन को देख लेते हैं, जो होते हैं यर लव। यर लव में ये सभी यर लव चारों वर्ण सघोष और अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। चारों सघोष अल्प प्राण। य भी सघोष है अल्प प्राण, र भी सघोष अल्प प्राण, ल भी सघोष अल्प प्राण, व भी सघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऊष्म अथवा संघर्षी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। श ख स ह, ये ध्वनियाँ अघोष महाप्राण हैं। चारों वर्ण अघोष महाप्राण हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।